पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है, जहां पर उसको सारे लेजेंडरी ट्रियोस को डिफीट करना होता है। वो सबसे पहले लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो को डिफीट करता है, फिर वो डिफीट करता है लेक गार्डियंस को, और फाइनली वो आ जाता है अलोला रीजन में, जहां पर ऐश का एम था लाइट ट्रियो को डिफीट करना, जिसमें आते हैं सोलगैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा। सोलगैलियो ऐश के पास आ जाता है और ऐश सोलगैलियो से लुनाला और नेक्रोजमा की लोकेशन पूछता है। अब आगे सोलगैलियो लुनाला की तो लोकेशन बता देता है, बट वो बोलता है कि नेक्रोजमा हमारा ज्यादा अच्छा फ्रेंड नहीं है, उसकी लोकेशन हमें नहीं पता। ऐश बोलता है फिर हम इन तीनों पोकेमॉन को एक साथ कैसे लाएंगे। ब्रॉक बोलता है कि रुक जाओ, सबसे पहले लुनाला के पास ही चलो, फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्रोजमा वहां पर कैसे आएगा। ऐश बोलता है सोलगैलियो ठीक है, हमें लुनाला के पास लेकर चलो। सब लोग सोलगैलियो के ऊपर बैठ जाते हैं और सोलगैलियो उनको अल्ट्रा वॉर्म होल के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर एंटर करते ही सोलगैलियो के ऊपर एक अटैक लगने वाला होता है, पर सोलगैलियो टाइम पर उसको डॉज कर लेता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं, पर जब वो सामने देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लुनाला और नेक्रोजमा के बीच में फाइट चल रही होती है। नेक्रोजमा लुनाला के ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके बाद सोलगैलियो भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है और तीनों ही पोकेमॉन फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लुनाला और सोलगैलियो एक साथ मिलकर फाइट कर रहे थे, वहीं पर सामने नेक्रोजमा था। तीनों पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है, पर इस फाइट को नेक्रोजमा डोमिनेट कर रहा होता है, जबकि सोलगैलियो और लुनाला एक साथ थे। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई है। ब्रॉक बोलता है इससे काफी बड़ी तबाही हो सकती है, ये पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल्स है, और जब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन आपस में टकराते हैं तो एक काफी ज्यादा बड़ा रीजन होता है। सरीना बोलती है कि मुझे ये फाइट पसंद नहीं आ रही है, क्या हम इस फाइट को रोक नहीं सकते हैं। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, हम इन लेजेंडरी पोकेमॉन्स के सामने कुछ भी नहीं है, एंड अगर ये एक बार फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये देखते नहीं है कि उनके सामने कौन है, ये किसके भी ऊपर अटैक कर सकते हैं और वो काफी डेडली हो सकता है। ऐश बोलता है हमें रुकना होगा। सब उस फाइट को देख रहे होते हैं, तभी सोलगैलियो साइकिक अटैक का यूज करता है, जिसको नेक्रोजमा डॉज कर लेता है, और वो साइकिक अटैक आकर मिस्टी के ऊपर लग जाता है, जिससे मिस्टी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ब्रॉक अपनी मेडिसिन का मिस्टी पे यूज करता है। अभी तीनों ही पोकेमॉन्स की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। लास्ट में तीनों पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो गए थे। ब्रॉक बोलता है कि ऐश मेरे पास एक आइडिया है। अब ये तीनों ही पोकेमॉन्स बैटल के एंडिंग पे है, यानी कि अब ये काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं, पर डिफीट भी नहीं हुए हैं। तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है, तुम अपने लेजेंडरी ट्रियो का यूज करके इन पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी वीक है, फिर तुम इनको कैच भी कर सकते हो बाकी सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करने के लिए। ऐश बोलता है बट क्या ये फेयर होगा। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल, अगर ये तीनों ही पोकेमॉन्स आपस में लड़के डिफीट हो जाते हैं तो ये काउंट नहीं होगा, बट अगर ये वीक हो चुके हैं और तुम बैटल के बीच में जाके इनको डिफीट कर देते हो तो ये काउंट होगा। ऐश बोलता है वाओ, फिर तो मुझे ट्राई करना चाहिए। ऐश जल्दी से अपने लेजेंडरी बीस्ट ट्रियो को बाहर निकालता है। जो लोग अल्ट्रा वॉर्म होल में अपना बैलेंस नहीं कंट्रोल कर पाते और ऐश को उनको वापस बुलाना पड़ता है। फिर ऐश अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को यूज करता है, जो कि सोलगैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा के साथ फाइट करने लगते हैं। सोलगैलियो और लुनाला ऑलमोस्ट नेक्रोजमा से फाइट करके हार गए थे, जिसके चलते वो काफी ज्यादा इजीली डिफीट हो जाते हैं, और ऐश बिना किसी देरी के उन दोनों ही पोकेमॉन्स को कैच कर लेता है। वहीं पर नेक्रोजमा अभी ज्यादा वीक नहीं हुआ था, वो तीनों पोकेमॉन से काफी अच्छा बैटल कर रहा होता है और तीनों पोकेमॉन्स को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है अपने साइकिक पावर्स का यूज करके। ऐश बोलता है ये काम नहीं आने वाला। वो अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को भी पोकेबॉल के अंदर ले लेता है और अपने बाकी 3 पोकेबॉल निकालता है और बोलता है कि युक्सी, मेस्प्लिट और एजेल्फ जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम नेक्रोजमा को डिफीट कर सकते हो। बैटल में आते ही नेक्रोजमा एक अटैक का यूज करके इन तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। ब्रॉक बोलता है कि इतना वीक होने के बाद भी नेक्रोजमा इतना ज्यादा पावरफुल है, तो तुम इसके पावर का अंदाजा लगा सकते हो जब ये फुल हेल्थ पे हो। ब्रॉक बोलता है कि ऑब्वियसली ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी ट्रियो का मास्टर है। ऐश के पास अब और कोई चांस नहीं था, वो अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो को बाहर निकालता है एंड उसको एक स्ट्रेटेजी भी आती है। उसके साथ ही साथ वो अपने लेजेंडरी बीस्ट यानी कि स्वीकून, एंटे और रायको को भी बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम लोग एक एक लेजेंडरी बर्ड पे बैठकर बैटल कर सकते हो। सारे लेजेंडरी बीस्ट एक एक लेजेंडरी बर्ड पे बैठ जाते हैं। सरीना बोलती है कि यह तो काफी ज्यादा अमेजिंग स्ट्रेटेजी है। एंटे यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, वहीं पर इसके काउंटर में नेक्रोजमा यूज करता है फोटोन गीजर अटैक का, जो कि फ्लेम थ्रोअर से कहीं ज्यादा पावरफुल था। यह अटैक एंटे के ऊपर तो लगता ही लगता है, पर वो मोल्ट्रेस के ऊपर बैठा हुआ था, जिसके चलते वो दोनों ही पोकेमॉन्स एक साथ फेंट हो जाते हैं, यानी कि नेक्रोजमा ने 2 पोकेमॉन्स को एक ही अटैक में हरा दिया था। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो अपने मोल्ट्रेस और एंटे को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। अब ऐश के 4 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ऐश अपने रायको को थंडर अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर वो अपने ज़ैप्डोस को ज़ैप कैनन यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ अटैक करते हैं कॉम्बिनेशन बनाकर, बट इसके काउंटर में नेक्रोजमा यूज करता है वापस से फोटोन गीजर का।
एंड ये अटैक दोबारा से राइको और ज़ैप्डोस के अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते ये अटैक उन दोनों पोकेमॉन्स पर लग जाता है और ज़ैप्डोस और राइको भी फेंट हो जाते हैं। अब ऐश की लास्ट होप बची हुई थी, जो कि थी आर्टिकुनो और स्वीकून पे। अगर ये पोकेमॉन किसी तरह से नेक्रोज़मा को वीक कर देते हैं या फिर हरा देते हैं तो ऐश इस ट्रियो को कैच कर लेगा या फिर डिफीट कर देगा। ऐश बोलता है स्वीकून और आर्टिकुनो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। दोनों ही पोकेमॉन काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐश बोलता है कि एक साथ आइस बीम अटैक का यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन आइस बीम का यूज कर देते हैं। वहीं पर नेक्रोज़मा यूज करता है अर्थ पावर अटैक का, जो कि आइस बीम को डिस्ट्रॉय करते हुए स्वीकून और आर्टिकुनो के ऊपर लगने वाला होता है। यह अटैक स्वीकून के ऊपर लग जाता है, पर एकदम एंड मूवमेंट पे आर्टिकुनो अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है और बच जाता है। स्वीकून अब फेंट हो चुका था, पर आर्टिकुनो नेक्रोज़मा के पीछे चले जाता है और नेक्रोज़मा यूज करता है पावर जेम अटैक का। यह अटैक आर्टिकुनो के ऊपर लग जाता है और आर्टिकुनो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अगर आर्टिकुनो के ऊपर एक और अटैक लगता तो वो हार जाएगा। ऐश बोलता है कि अब मेरे पास कोई और चांस नहीं बचा हुआ है, आर्टिकुनो शेयर कोल्ड का यूज करो। ये ऐश की आखिरी उम्मीद थी। ये एक वन हिट नॉकआउट मूव था, जिसके लगने के काफी कम चांसेस होते हैं। इसके काउंटर में नेक्रोज़मा यूज करता है स्मार्ट स्ट्राइक अटैक का, जो कि आर्टिकुनो के ऊपर लग जाता है और आर्टिकुनो भी फेंट हो जाता है। ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो अपने स्वीकून और आर्टिकुनो दोनों को पोकेबॉल के अंदर लेता है। पर तभी आर्टिकुनो ने जो शेयर कोल्ड यूज किया था वो नेक्रोज़मा के ऊपर लग जाता है और नेक्रोज़मा भी फेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक वन हिट नॉकआउट मूव था। इसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब काफी ज्यादा खुश और शॉक हो जाते हैं। ऐश को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने नेक्रोज़मा को डिफीट कर दिया है। वो जल्दी से अपने पोकेबॉल का यूज करके नेक्रोज़मा को कैच कर लेता है। पोकेबॉल 3 बार शेक होता है और नेक्रोज़मा कैच हो जाता है। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने तीनों ही पोकेमॉन्स यानी कि सोल्गैलियो, लुनाला और नेक्रोज़मा को बाहर निकालता है। बट वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक बोलता है कि इनको बाहर निकालना सही नहीं होगा, इनको पोकेबॉल के अंदर वापस ले लो। ऐश नेक्रोज़मा और लुनाला दोनों को ही पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और अब सिर्फ और सिर्फ सोल्गैलियो ही बाहर था। ऐश बोलता है मैंने फाइनली लाइट ट्रियो को कैच कर लिया है, तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। सोल्गैलियो भी काफी खुश होता है और वो बोलता है कि ऐश तुम्हारे जर्नी में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐश बोलता है क्या सच में? सोल्गैलियो बोलता है कि हाँ। ऐश बोलता है अगर ऐसा है तो तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो, अब से मैं तुम्हें बैटल्स में यूज करूंगा। सोल्गैलियो काफी खुश हो जाता है और ऐश और उसके फ्रेंड सोल्गैलियो के ऊपर बैठ जाते हैं और वो उनको अल्ट्रा बॉम्बल से बाहर ले आता है। ऐश ने फाइनली एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रियो कैच कर लिया था। ब्रॉक बोलता है कि इससे पहले कि तुम किसी और ट्रियो को कैच करो तुम्हें अपने पोकेमॉन्स को हील करना होगा। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो लोग पास के पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर ऐश अपने सारे पोकेमॉन जैसे कि लेजेंडरी बर्ड ट्रियो, लेजेंडरी बेस ट्रियो और लेक गार्डियन और साथ में लाइट ट्रियो को हील करा लेता है। अब सारे पोकेमॉन्स की एचपी फुल हो चुकी थी और वो पावरफुल भी हो चुके थे। ऐश बोलता है कि अब क्योंकि हम अलोला रीजन में आ चुके हैं तो क्यों ना हम एक बार प्रोफेसर कुकुई से मिल ले। मैं काफी टाइम से उनसे नहीं मिला हूँ और वो मेरी इंस्पिरेशन है। इसी बहाने मैं अपने पुराने पोकेमॉन से भी मिल लूंगा अलोला रीजन के। ब्रॉक बोलता है कि जरूर तुम प्रोफेसर कुकुई से मिल सकते हो।